बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इंडियन अफ़वाज के लिए एक नया सरप्राइज़ तैयार किया है और उस सरप्राइज़ को लेके नाज़रीन जो कार्रवाई होने जा रही है या जो एक्शन लिए जाने का इम्कान है, उस पर महज़ इतना ही कहा जा सकता है कि रोक सको तो रोक लो। तो मोदी सरकार के लिए, इंडियन अफ़वाज के लिए पाकिस्तान का ये सरप्राइज़ क्या है? एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरा, आपको ये बताएंगे कि मोदी सरकार अपने मीडिया को कैसे ले डूबी। इस खबर की तफसीलात पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, जब भारत के लिए हालात जो है बड़े साजगार थे, जब इंडिया के साथ मुआहदे हो रहे थे। ख़ास तौर पे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो हसीना वाजद की हुकूमत के ख़ात्मे से पहले बांग्लादेश के और मोदी सरकार के आपस में बड़े अच्छे मरासम थे। लेकिन जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजद की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है और वहाँ पे एक नया इंटरिम सेटअप सामने आया है, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी अब वो पहले वाले नहीं रहे। शेख हसीना वाजिद के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थी बांग्लादेश की, तो इंडिया के साथ एक मुआहदा किया गया था। इस मुआहदे के तहत बांग्लादेश में भारत ने $21 मिलियन की लागत से जो बांग्लादेश की नेवी है उसके लिए जदीद समंदरी टग तैयार करके देना था। लेकिन मौजूदा हालात में जो पाक भारत कशीदगी बनी है और जो बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का इख्तिताम हुआ है, ख़ात्मा हुआ है, उसके बाद इंटरिम जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, उसने इंडिया के साथ ये जो किया गया $21 मिलियन का जो मुआहदा था जदीद समंदरी टग तामीर करने का, भारत के साथ इस मुआहदे को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि इंडिया के साथ जो एक एतमाद बांग्लादेश का था, अब वो पहले वाला एतमाद नहीं रहा। और आप अगर इंडिया के बॉर्डर के साथ मौजूद जितने भी उसके नेबरिंग कंट्री हैं, तो आप ये देखेंगे कि किसी के साथ इंडिया सरकार की बनती नहीं है। हर मुल्क के साथ कोई ना कोई फड्डा, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो मोदी सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का मौजूद है। तो यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट आया और बांग्लादेश ने उस मुआहदे को, टग की तमीर का, जदीद समंदरी टग की तमीर का मुआहदा ख़त्म कर दिया। तो ये इंडिया के लिए एक झटका हो सकता है। जहाँ तक बात है नाज़रीन इंडियन मीडिया को ले डूबने की, तो एक शेर है शाहिद कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। ये जो मिसाल है नाज़रीन जो मैंने यहाँ पे दी है, ये बड़ी सादिक आती है इस वक्त इंडियन मीडिया पे, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो पंजाबी च कहते ना कि रज के मोदी सरकार की जो है वो साइकोफेंसी कर रहा है, खुशामद कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का सच्चा झूठा प्रोपेगेंडा नैरेटिव उसको टो करता है, उसको लेके चलता है। अब पाक भारत जंग के दौरान जो कुछ हुआ, जो झूठी खबरें चलाई गईं कि कराची में पाकिस्तान की पोर्ट तबाह कर दी, लाहौर में जहां पर पाकिस्तान का साहिल समंदर है वहां पर इंडियन फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया, इस्लामाबाद रावलपिंडी स्टेडियम इसको तबाह बर्बाद कर दिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गए, आर्मी चीफ आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी ऐसी खबरें, ऐसी झूठी खबरें कि जिसको प्रोपोगेट करने का इंडियन मीडिया में भरपूर मुकाबला हुआ। उसमें हकीकत क्या थी? हकीकत 0% भी नहीं थी। इंडियन जो अवाम है वो तलमिला उठे, वो चीख उठे कि किस किस्म की रिपोर्टिंग हमारे मीडिया ने की है। हमारा इंडियन मीडिया तो, इंडियन अवाम ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ चैनल नहीं, ये तो कोई कार्टून चैनल्स लगते हैं। अब नाज़रीन हुआ ये है
کہ अर्नाब गोस्वामी साहब जो बड़े एग्रेसिव थे, बड़े जारहाना थे और हुकूमत से कह रहे थे कि पाकिस्तान पे हमला करके सफ़ा हस्ती से मिटा दो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ, और उसके साथ साथ बीजेपी की सरकार भी। तो जो झूठी खबरें फैलाई गई, उन झूठी खबरों पे कांग्रेस जो इंडिया की अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से एंकर अर्नाब गोस्वामी और जो बीजेपी के रहनुमा हैं अमित वालिया, उनके खिलाफ झूठी खबरें को प्रोपोगेट करने पे, झूठी खबरों को आगे प्रमोट करने पे मुकदमे का इंदराज करवा दिया गया है। ये पाकिस्तान ने नहीं कराया, इंडिया की अपोजिशन पार्टी, बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तरफ से अर्नाब गोस्वामी और अमित मालिया के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। एफआईआर में सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि कैसे ये झूठा प्रोपोगंडा जो है, झूठी खबरें जो है वो आवाम तक पहुंचा रहे थे। तो इंडियन मीडिया का क्या हाल है इंडिया में, आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये तो कार्टून नेटवर्क से भी गए गुजरे हैं। तो मोदी सरकार खुद तो डूबे हैं पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने के लिए, जंगी जनून सर पे सवार करके पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने का जो उनका एक बेवकूफ़ाना फैसला था, अब मोदी सरकार को भी जान के लाले पड़े हैं। इंडियन मीडिया की जो साख है उसको भी मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो सरप्राइज़ वाली बात है। भारत को तो शिकस्त जो हुई सो हुई। शिकस्त के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ को पाकिस्तान में एक्टिवेट कर दिया, पाकिस्तान में मुतरक कर दिया। आपके सामने है कि जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश आया। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद खुजदार का वाक़या पेश आता है और पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो BLA है, ये भारत की, इंडियन अफवाज की खुफिया एजेंसियों की ये प्रॉक्सी है। इन दोनों हमलों में, इन दोनों हादसात में इंडिया मुलविस है, इसके पीछे इंडिया का हाथ है। और जब सबूत की बात की गई तो ये भी कहा गया कि हमारे पास इसके शवाहिद भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं। अब नाज़रीन जहाँ तक सबूत की बात की गई तो पाकिस्तान अगर कह रहा है कि BLA इंडिया की प्रॉक्सी है तो इसका मतलब है कि इंडिया के एसेट हैं ये। और चंद दिन पहले जो BLA की तरफ से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें बाहर से कहा गया था कि आप मशरकी बॉर्डर से पाकिस्तान पे अटैक करें, हम मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को तोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें क्या डिपिक्ट करते हैं। खबर नाज़रीन ये है, सरप्राइज़ ये है कि खुजदार के वाक़े के बाद बलूचिस्तान में ये जो प्रॉक्सीज़ हैं इंडियन खुफिया एजेंसियों की, कलभूषण आपके सामने है, बलूचिस्तान से पकड़ा गया। तो इन प्रॉक्सीज़ के खिलाफ एक मेगा ऑपरेशन, एक मेगा और फैसला कुन ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। और इस ऑपरेशन का नाज़रीन जो नाम है, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मासूम शायद इसको दिया जाएगा, ऑपरेशन मासूम का इसको नाम दिया जाएगा। तो इंडियन जो प्रॉक्सीज़ हैं, इंडिया के जो प्रॉक्सीज़ की सूरत में जो असासे हैं, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी, पाकिस्तान में तखरीबकारी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, अब इनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है, अब इनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। तो इंडियन अफवाज के लिए ये सरप्राइज़ भी है। और जैसा मैंने अपने ब्लॉग के आगाज़ में कहा कि पहले आपको शिकस्त दी, अब आपकी जो प्रॉक्सीज़ हैं उसे पाकिस्तान सबक सिखाएगा, उनको शिकस्त देगा। तो रोक सको तो रोक लो, अगर दम है तो रोक लो। पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से भी आप मिटाना चाहते थे, आपका गरूर, आपका घमंड, आपकी जो अना थी वो सब खाक में मिल गई। आपके रफेल त्यारे, आपके बाकी जो फाइटर जेट्स थे सब खाक में मिल गया। आपके एयर बेसिस, आपके ब्रह्मोस मिज़ाइल की जो स्टोरेजेस थी, बाकी जो आपके मिलिट्री एसेट थे, उसका जो पाकिस्तान ने मलिया मेट किया, ये आपके जो प्रॉक्सीज़ की सूरत में बनाए गए खुफिया जो सासे पाकिस्तान में हैं, इनका भी वैसे ही मलिया मेट होगा। इजाज़त चाहते हैं ना, अल्लाह हाफिज़।